हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष बेंडियन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 9 के गंगा बुक का दूसरा कविता, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज की हमारी ये जो कविता ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम लोग इस कविता को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल वे में समझेंगे और एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं हमारे आज के 3D एनिमेटेड वीडियो को। और एक डिस्क्लेमर शुरुआत में ही देना चाहता हूँ कि आगे जो भी पात्र, जो भी कैरेक्टर देखने वाले हो, उनके रंग, रूप और बोली पे मत जाना। बस ये तुम लोगों को कविता को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और वीडियो को इंटरेस्टिंग करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो अब मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस कविता के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुलसीदास जी, तुम्हारी इस कविता का कवि। और इस पूरे कविता को मैं तुम्हें पढ़ के बहुत अच्छे से सुनाने वाला हूँ। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी इस कहानी का श्री राम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण, श्री राम का छोटा भाई। मैं हूँ शिव भक्त मुनि परशुराम। मेरे क्रोध से पूरा संसार डरता है और मैं अगर क्रोधित होता हूँ तो किसी को नहीं छोड़ता हूँ। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो बीच बीच में आकर तुम्हें इस कविता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया क्लास 9 के हिंदी का, जिसका सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। हिंदी के साथ साथ क्लास 9 के हर एक सब्जेक्ट का प्रीमियम नोट्स ऐप में अवेलेबल है। प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला है, इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया हर एक चैप्टर का। तो यार इस प्रीमियम नोट से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का हर एक सब्जेक्ट का, तुम लोग जरूर से चेकआउट करना। अब आते हैं हम लोग कविता के मुद्दे पे। हमारे ये जो कविता है इसे रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके लेखक तुलसीदास जी है। रामचरितमानस में हम लोगों का रामायण जो है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में समझाया गया है। तो तुम्हें ये तो याद होगा कि रामायण के एक हिस्से में भगवान राम जो होते हैं वो सीता माँ के स्वयंवर पे जाते हैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, ताकि वो प्रतियोगिता जीतकर सीता माँ से विवाह कर पाए। प्रतियोगिता में राम भगवान से एक धनुष टूट जाता है। वो धनुष नॉर्मल धनुष नहीं था, शिव जी का धनुष था। और शिव जी के परम भक्त हमारे मुनि परशुराम थे। जिसके बाद मुनि परशुराम को पता चल जाता है कि शिव जी का धनुष टूट चुका है। और इसके बाद भगवान परशुराम जो होते हैं वो बहुत ही गुस्से में उस स्वयंवर पे पहुंचते हैं। तो इस कविता में हमें यही बताया गया है कि मुनि परशुराम आगे क्या करते हैं। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। तो हमारे कविता के पहले दो लाइन्स है, देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुहाला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सभी राजा मुनि परशुराम के भयंकर गुस्से वाले रूप को देखते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। सभी राजाएं तुरंत अपने अपने पिता और वंश का नाम बताने लगते हैं प्रणाम करते हुए। तो अब हमारे आगे के दो लाइन्स है, जेहि सुभाई चितवाही हितु जानी, सो जनाई जनु आई घुटानी, जनक बोहारी आई सिरुनावा, सी बुलाई प्रणामु करावा। इन दो पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मुनि परशुराम किसी भी व्यक्ति के तरफ सहज रूप से भी देख लिया करते थे, उसे परिचित जानकर, तो वो इंसान भी बहुत ज्यादा डरने लगता था और वो ये सोचने लगता था कि उसकी मौत अब पक्की है। ऐसा वो इसलिए सोचने लगता था क्योंकि मुनि परशुराम के गुस्से से इस संसार में कोई भी नहीं बच पाया है। इसके बाद राजा जनक यानी कि सीता माँ के जो पिताजी थे वो मुनि परशुराम के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और सीता माँ को भी बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाया। अब हमारी आगे की लाइन्स है, आशीष दिन्ही सखी हसानी, निज समाज ले गई सियानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दाऊ भाई। इन दो लाइन्स में आगे बताया गया है कि मुनि परशुराम ने सीता माँ को अब आशीर्वाद दे दिया। ये देखकर उनकी जो सखिया थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बुद्धिमान स्त्रियां सीता माँ को वापस ले आती है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र मुनि परशुराम के पास जाते हैं। राम और लक्ष्मण भगवान दोनों ही उनके साथ जाकर मुनि परशुराम के पैरों को छू लेते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, रामू लखनऊ दशरथ के ठोठा, दिन्ही आशीष देखा ना जोटा, रामी चिथी रहे थकी लोचन, रूप अपार
मार मत मोचन। अब आगे महर्षि विश्वामित्र ने मुनि परशुराम को बताया कि ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर मुनि परशुराम ने उन दोनों को आशीर्वाद दे दिया। मुनि परशुराम राम भगवान के अद्वितीय रूप को देखते ही रह गए। उनका रूप इतना अलौकिक, इतना सुंदर लग रहा था मुनि परशुराम को कि वह कामदेव के अभिमान को भी नष्ट कर रहा था। कामदेव कौन है? कामदेव सुंदरता के राजा थे। मुनि परशुराम को भगवान राम का जो रूप था वो कामदेव से भी सुंदर लग रहा था। अब हमारी नेक्स्ट पंक्ति है, बहुरी बिलोकी बधे सन कहू कह अति भीर पूछत जानी अजान जिमी व्यापो कोपी शरीर। इस आखिरी लाइन में भी बताया गया है कि मुनि परशुराम श्री राम के रूप में खो गए थे। फिर वो चारों तरफ अचानक देखते हैं और राजा जनक से पूछते हैं, ये इतनी भीड़ किस कारण से इकट्ठा हुई है यहाँ? मुनि परशुराम सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बन रहे थे। ऐसा कहते हुए उनके पूरे शरीर में फिर से क्रोध भर गया। तो अब हमारे आगे की पंक्तियां है, समाचार कही जनक सुनाए जेहि कारण महीप सब आए सुनत बचन फिरी अनत निहारे देखे चाप खंड माही डारे। अब राजा जनक ने मुनि परशुराम को पूरी घटना बताई कि किस कारण से सारे राजा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। राजा जनक की बातें ध्यान से सुनने के बाद मुनि परशुराम ने अपनी नजरों को चारों ओर घुमाया। अचानक से ही भूमि पर, जमीन पर सिर्फ धनुष के टुकड़े उन्होंने देख लिए। अब हमारी आगे की पंक्तियां है, अति रिस बोले बचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष के तोरा बेगी दिखाओ मुड नाता आजू उल्टाओ मही जह लही तब राजू। अब बहुत ही गुस्से में, बहुत ही क्रोध में मुनि परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख जनक, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा है? उसे जल्दी से मेरे सामने लाओ। यदि नहीं लाए तो आज मैं इस पूरी पृथ्वी को उलट फुलट कर दूंगा और तुम्हारे इस बड़े से राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब हमारे आगे के दो पंक्तियां है, अति डरू उतरू देत नृपु नाही कुटिल भूप हर्षे मन माही सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोची सकल त्रास उर भारी। आगे हमें यह बताया गया है कि राजा जनक अत्यंत ही डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके कारण उनके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकल पा रहा था। सभा में जितने भी दुष्ट राजा थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। वो सब खुश इसलिए थे क्योंकि कुछ ही समय पहले वो भगवान राम से प्रतियोगिता हार चुके थे और अब वो ये सोच रहे थे कि भगवान राम को मुनि परशुराम के क्रोध से कौन बचाएगा। देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष सबके मन में बहुत ही ज्यादा चिंता और डर उत्पन्न हो गया था क्योंकि मुनि परशुराम ने इस दुनिया को खत्म करने की बात कह दी थी। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, मन पछताती सिंह मतारी विधि अवसवरी बात बिगारी भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता अरद निमेष कलब सब बीता। यहाँ कवि ने बताया है कि सीता माँ की जो माता है वो पछताने लगती है कि ईश्वर ने, विधाता ने बनी बनाई हुई बात बिगाड़ दी। मुनि परशुराम के क्रोध को देखकर और उसके बारे में सुनकर जो सीता माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उनका आधा पल उन्हें कई युगों के बराबर लग रहा होता है। मतलब कि सीता माँ के लिए वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हुआ समय था क्योंकि उन्हें श्री राम की भी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। अब हमारे आगे की पंक्ति है, सबे बिलो के लोग सब जानी जानकी बीरो हृदय ना हर्षु बिशोदु कुछ बोले श्री रघुबीरु। यहाँ हमें बताया गया है कि भगवान राम अब ये देखते हैं कि सभा में जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा भयभीत थे और सीता माँ भी डरी हुई है। फिर भी उनके मन में ना तो अत्यधिक प्रशंसा थी, ना ही शोक था, ना डर था। हमारे आगे की दो पंक्तियां हैं, नाथ शंभु ननि बंज निहारा होई कोई हो एक दास तुम्हारा आयुषु कह कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब भगवान राम मुनि परशुराम को बहुत ही धैर्य पूर्वक होकर बोलते हैं, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मुझे बताइए कि क्या आज्ञा है आपकी। अब हमारे आगे के चार पंक्तियां है, सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपो मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा नाता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधरी
अपमाने। ये सुनकर क्रोधी परशुराम बोलते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु जैसे काम करने वाले इंसान के साथ युद्ध किया जाता है। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस बाहु के समान शत्रु है। उसे सभा से जल्दी से अलग कर दो, नहीं तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी राजा है आज वो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। अब मुनि परशुराम के बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और व्यंग पूर्वक ढंग से मजाक करते हुए बोलते हैं, जो आगे बताया गया है। अब हमारे आगे की दो पंक्तियां है, बहु धुनी तोरी लड़िकाई, कभू न असी रिस किन्ही गुसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। हे स्वामी, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया, इस धनुष पे आखिर इतना मोह क्यों है आपका? ये सुनकर मुनि परशुराम और गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं। अब हमारी कविता का आखिरी लाइन है, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना सभा धनुई सम त्रिपुरारी, धुन विदित सकल संसार। अरे राजकुमार, लगता है कि तुम्हारा अंत निकट है, तुम अपने विचारों पे काबू नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम्हें ये शिव जी का धनुष साधारण धनुष दिख रहा है? ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और हाँ यार, हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में जाके हमारे प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो इंस्टा पे मैसेज करके जरूर पूछना, मैं वहां पे सबका मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।